प्रदान करने वाले हैं। और यहाँ पर पार्वतीश्वर भगवान के नाम से प्रसिद्ध भगवान, जहाँ गौरी के साथ भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं, ये भृंगेश्वर चित्र में ही वो देवी भगवान का दर्शन कर रही है, जो पूर्व जन्म में काशी में रह के जिन जिन दिव्य दर्शन प्राप्त किए थे। जीवन मुक्तो अभूत भृंगी नाम के ऋषि यहाँ भगवत आराधना करते करते जीते जी मुक्त हो गए थे। और ये चतुर्वेद धरह, ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया हुआ दिव्य मंदिर है। पुराणेश्वर नाम का ये अद्भुत मंदिर है, जिसका दर्शन करने से, साधना करने से, आराधना करने से पुराणों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये धर्मेश्वर लिंग है। ये पुराणेश्वर लिंग से अष्टादश विद्याओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ये शैलेश्वर भगवान का मंडप है, जहाँ सभी तीर्थों का समागम होता है। सप्त सागरों का यहीं विलीन होता है। और ये मंत्रेश्वर भगवान हैं, श्रीमान, मंत्र जप करने वालों को फल देने वाले हैं। ये त्रिपुरेश्वर भगवान हैं, जहाँ पर सामने कुंड भी विद्यमान है। और त्रिपुर भगवान ने स्वयं ही इसको खोद के तैयार किया गया था। त्रिपुरे भगवान को ये बहुत प्रिय है। ये विरोचन ने यहाँ पर बलि के पिताजी का नाम विरोचन था, प्रहलाद के पुत्र थे। ये उनके द्वारा बनाया हुआ है। और ये प्रहलाद केशव है, प्रहलाद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर। ये नारद केशव भगवान हैं। ये बलिकेश्वर भगवान है, बलि के द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर आदि केशव। ये तो स्वयं भगवान ने ही अपने हाथ से प्रतिष्ठा करके पूजन की, नारायण भगवान ने। ये भीष्मकेश्वर भगवान है। ये दत्तात्रेयश्वर भगवान है। ये आदि गदाधर भगवान हैं। ये भृगुकेश्वर भगवान है। ये वामनकेश्वर भगवान है। और यज्ञ वाराह भगवान यहाँ पर विद्यमान हैं। ये गोपी और गोविंद नाम से यहाँ भगवान के विग्रह विद्यमान है। ये नरसिंह लक्ष्मेश्वर भगवान हैं। और शेष माधव भगवान हैं, वेणी माधव भगवान हैं। ये नाना प्रकार के भगवानों के नाम श्रवण करने का भी अद्भुत पुण्य है। ये बिंदु माधव भगवान है। बिंदु माधव भक्तोऽस्यस्तुं यमोपि नमस्यति प्रणवात्मा य एकोऽस्ति नाद बिंदु स्वरूप धृग। बिंदु माधव, वो जो अंग के ऊपर जो बिंदु मात्र लगता है, जिसको अनुस्वार कहते हैं, ये नाद, अद्भुत नाद की बड़ी महिमा है। जो प्रणव के अंतिम में ओम, ये जो नाद है, अद्भुत महिमा है इस नाद की। तो नाद बिंदु स्वरूप दृक्, ये नाद बिंदु के स्वरूप को धारण करने वाले हैं तो अमूर्त, अर्थात निर्गुण हैं। निर्गुण होते भी सगुण हैं। पतत पंचन, ये पंचनद तीर्थ है, यहाँ पंच ब्रह्मात्मक, पांच मानो पंच ब्रह्म का द्रव यहाँ प्रवाहित होता रहता है। यत्र स्नातो न गृह्णीयात् शरीरम पांचभौतिकम। इन पंच नदों में जो भाग्यशाली स्नान कर लेता है, उसको फिर पांच भौतिक शरीर में आना नहीं पड़ता है। यत् प्रसादादवाप्नोति नरोत्र परत्र च मयूषादित्य संयोयम रश्मिमाल तमोपह। इनका सेवन करने से जीवन का अज्ञान सदा सर्वदा के लिए भाग जाता है। ज्ञान का सूर्य उदित हो जाता है। ये मार्कंडेय
मृकुंडु के पुत्र मार्कंडे के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 12 वर्ष की मार्कंडे की आयु थी और 12 वर्ष की आयु होने के कारण मार्कंडे को जब भगवान शिव की आराधना का आदेश हुआ तो यहीं पर आकर के मार्कंडेश्वर भगवान में आराधना की और जब 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई और स्वयं यमराज आए लेने के लिए तो भगवान की पिंडी में चिपक गए। प्रभु त्राहि माम पाहि माम रक्षा करो प्रभु, हे विश्वनाथ। भगवान प्रकट हो गए और यमराज को खदेड़ा। यमराज ने कहा भगवान अब मैं तो इनकी आयु पूरी हो गई इसलिए आया था। अरे बोले आयु एक जैसी थोड़ी होती है, एक मनुष्य की आयु होती है, एक देवताओं की आयु होती है। आज से मैं इसको दिव्य 12 वर्ष की आयु देता हूँ। क्या तो दिव्य 12 वर्ष तो बहुत लंबे होते हैं, देवताओं की आयु हो गई। इस प्रकार से ये धोत पापेश्वर भगवान हैं। ये नरसिंह भगवान का दिव्य मंदिर है, यहाँ मणि के दीपक जलते रहते हैं। ये कपिलेश्वर भगवान के द्वारा स्थापित लिंग है। यहाँ पर सभी प्रकार के पाप ताप संतापों का विनाश हो जाता है। ये प्रियव्रतेश्वर भगवान यहाँ विद्यमान है। उस नक्शे में ही वो कलावती काशी का पूरा दर्शन कर रही है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, अब तो बहुत कम हो गए। पहले काशी के प्रत्येक मंदिर में कहाँ कहाँ कौन सा शिवलिंग है, क्योंकि वो अंतर्ग्रही परिक्रमा बराबर करते रहते। बाह्य परिक्रमा, आदि परिक्रमा, नव दुर्गा की परिक्रमा, अष्ट भैरव परिक्रमा, तमाम प्रकार की परिक्रमाएं हैं। तो उन परिक्रमाओं के बारे में वहाँ कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ विद्यमान है, कुछ लोग आज भी हैं जो रसिक हैं, बाकी किसी को आज फुर्सत नहीं। यस्य अर्चना लभे जंतु प्रियत्वम सर्वजंतुषु। ये प्रियेश्वर भगवान जो हैं, इनकी अर्चना करने वाला मानव संसार में सबका प्रिय हो जाता है। और ये श्रीमद् कालराज काल भैरव भगवान हैं। निज भक्त जन्म पाति यह पापात पाप भक्षण। ये अपने भक्तों का पाप नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनका एक नाम है पाप भक्षण, पापों का भक्षण करने वाले। क्षेत्र विघ्न करान पापान यात्यन्य यातना सते यम मंदाकिनी रम्य तपस्तप्तुमिहा गताः। देवलोक में गंगा जी की 3 धारा हुई। एक धारा तो यहाँ बह रही है, एक धारा ऊपर स्वर्ग में चली गई जिसका नाम मंदाकिनी है, एक धारा नीचे चली गई पाताल में जिसका नाम है भोगवती। तो मंदाकिनी नदी यहाँ पर आई तपस्या करने के लिए और फिर काशी छोड़ के नहीं गई। तो ये वह मंदाकिनी का बहुत तपस्थली का प्रिय स्थान है। काशीवास सुखम प्राप्य नाद्यापि दिवमीहते। आ तो गई पर वापस काशी को छोड़ करके नहीं गई। स्नात्वात्र संतर्प्य पितृश्राद्धम कृत्वा विधानतः। यहाँ मंदाकिनी के जहाँ गंगा का समागम है, यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करने वाले को असंख्य फल की प्राप्ति होती है। नरो नर नरकम पश्येद अपि दुष्कृत कर्म कृत। कोई कितना भी पापी क्यों नहीं हो, पर ऐसा मनुष्य यहाँ तर्पण अर्चा करने के बाद नरक में नहीं जाता है। यानी कानि लिंगानि काश्याम संति सहस्रशः। हजारों हजारों शिवलिंग है। एक दिन चर्चा आई थी 60 करोड़ शिवलिंग तो गंगा जी के अंदर हैं, क्या जो लगभग लुप्त तो हो गए। और काशी में भी लगभग 90% भगवान के प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए। मुख्य मंदिर राक्षसों ने तोड़ दिया। और ज्ञानवापी की तो प्रातःकाल चर्चा ही चल रही है।
सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं ईशान रुद्र ने ज्ञानवापी को अपने त्रिशूल से खोद के निर्माण किया था। ये 2 अध्यायों में ज्ञानवापी की कथा है और उसी ज्ञानवापी की महिमा चल रही है, मणिकर्णिका की महिमा चल रही है, जो बाद में वो ज्ञानवापी मस्जिद का ज्ञानवापी से क्या संबंध है? ज्ञानवापी तो हमारे हिंदुओं की चीज़ है, ज्ञान तो यहाँ है, वहाँ हिंसा करने वालों के पास ज्ञान कहाँ है? सनातन धर्म के अंदर जो जितने भी ग्रंथ है, ज्ञान का भंडार मात्र वही है। बाकी तो मारो काटो खाओ, मारो काटो खाओ, इतना ही ज्ञान है, बाकी और कोई ज्ञान नहीं। और जहाँ हिंसा होती है वो धर्म नहीं हो सकता। क्या? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमम तपः, अहिंसा ही धर्म है। हिंसा करने वाला समाज कहे कि हमारा भी धर्म है, वो पंथ हो सकता है, मत हो सकता है, मतांतर हो सकता है, परंतु धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो एक ही है और वो परमात्मा का बनाया हुआ। वो धर्म क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने सारे जगत का निर्माण किया और प्रत्येक जगत के प्राणी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो दिग्दर्शन किया, निर्देश दिया, आदेश दिया, उपदेश दिया, उसका नाम धर्म है। प्रत्येक प्राणी के हित और अहित के बारे में परमात्मा जानता है, किसका हित किस में है, मनुष्य नहीं जानता। हमारी दृष्टि कहाँ है? हम तो देखेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ तक, इधर कुछ पता नहीं क्या हो रहा, पीछे क्या हो रहा हमको ये पता नहीं, हम क्या धर्म का निर्माण करेंगे? मनुष्य कुछ कानून भी अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि सबका भला किस में है ये मनुष्य क्या जाने। हमारे पूर्व ऋषि महर्षियों ने जो शास्त्रों में धर्म था, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा हमारे यहाँ माताएं स्कूल में नहीं जाती थी। क्या? तो कौन सा अनर्थ हो गया माताओं के साथ में? माताएं घर का काम देखती थी, पुरुष बाहर का देखता था। माताओं का जीवन सुरक्षित था, माताओं का चरित्र सुरक्षित था, और माताओं का चरित्र सुरक्षित था तो माताओं के कोख से महापुरुषों का जन्म होता था। अब क्या हो गया? इन तथाकथित नेताओं ने पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ा तो रहे हैं, पर कोई माँ बहन बेटी कहीं सुरक्षित भी है क्या? अरे महिला की बात छोड़ो, 1 साल की बच्ची जिसने अभी जन्म लिया हुआ है भी सुरक्षित नहीं। क्या किया बाहर निकाल के माँ बहनों को? अच्छा नौकरी हो गई तो फिर घर में वैसे नहीं पटरी खाती, क्यों? जो पैसा कमाई हो तो दब के रहेगी नहीं। और पुरुष है वो अपनी बीमारी उसकी अपनी है, परिणाम क्या होगा? वैसे ही झगड़ा होगा। वो पढ़ी लिखी है तो फिर कहेगी हम तो बच्चे थोड़े पैदा करेंगे, इसीलिए तो वो लोग पढ़ाते नहीं। क्या? उनको मालूम है अगर यहाँ बच्चों को पढ़ा दिया तो सृष्टि हमारी बंद हो जाएगी, देश को पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? क्या? कुछ नहीं, इक्का दुक्का पढ़ाई करता है। बाकी सब कितने होने चाहिए? बोले ऊपर वाला जितने दे दे, और हम हैं हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। बीमारी आएगी तो किसको ले जाएगी? कौन रोएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन रोएगा? कोरोना आएगा तो कौन रोएगा? है जिसके 4-6 वो तो नहीं रोएगा, और रोएगा तो 2 मिनट के लिए रो के ले और भी तो है गले लगाने के लिए। जिसके एक ही है वो क्या करेगा? अब कहाँ से लाएगा वो? हिंदुओं को इतनी भी अक्ल नहीं है हमारा भला किस में होने वाला है। समाज के बारे में तो हम सोचते ही नहीं, सेना में किसकी कौन भर्ती करेगा इसको तो हमको मतलब ही नहीं है। हमें तो पैदा नहीं करना है, और एक है उसको हम सेना में भेजेंगे नहीं है। तो गांव वाले भी जब सावधान हो जाएंगे
तो सेना में भर्ती होगी? है? हमें अपना ही भला नहीं, हम देश के बारे में क्या सोचेंगे? हमारा अपना भला किसमें हमको नहीं मालूम। ऊपर वाले ने हाथ कितने दिए? बोलो ना। एक देता तो एक भी तो दे सकता था, पर उसे मालूम था एक खराब हो जाएगा तो एक से तो काम चला लेगा। टांगे 2 दी, पैर 2 क्यों दिए? एक भी दे देता। एक खराब हो जाए तो कम से कम एक से उछल उछल के चलेगा, लाठी के सहारे चलेगा। आंखें 2 क्यों दी? एक ही दे देता। खोपड़ी के बीच में भोले बाबा वाला तीसरा नेत्र खलते देता। एक फूट भी जाए तो कम से कम एक में काम चला ले। हाँ, मुंह एक जरूर दिया, वो तो जानबूझ के दिया। उसे मालूम था अगर 2 दे देंगे, आगे से भी खाएगा, पीछे से भी खाएगा, खाना बंद ही नहीं करेगा। अगर अनाज इतना आएगा कहाँ से? कुंभकर्ण की तरह से खाता ही चला जाएगा। और जीभ भी एक दी, वो भी जानबूझ के दी। ऊपर वाले को मालूम था एक कई बहुत है महाभारत करने के लिए, एक कई महाभारत के लिए बहुत है। सारी महाभारत किसकी वजह से होती है घर में? ये 2 अंगुल की जीभ भयंकर है, सबसे कमजोर है, ये सबसे कोमल है और चुपचाप घर में पड़ी रहती है। जब खुरापात करनी होती है तब काटा पिट भीतर। अच्छा, काटा इसने, बाण इसने चलाया और बेचारे को खोपड़ी पर और धमाधम पीठ पर बेकार बिना मतलब। अपराध किसी ने किया और दंड किसी को मिल रहा है। ये तो लप लप करके दरवाजा बंद। क्यों मार रहे हो? बोले गाली दी। अरे गाली तो जीव ने दी, निकालो उसको, खत्म कर दो उसको, खेल ही खत्म हो जाए। है? प्लास्टिक वालों के लिए पुलिस वाले, सरकार वाले कभी कभी दुकानदारों से पैसा वसूलते हैं। प्लास्टिक बंद कर रखिए, प्लास्टिक क्यों चल रही है? अरे फैक्ट्री बंद कर दो ना, है? जड़ी बंद कर दो। वो नहीं बंद करेंगे, क्यों? वहां से भी पैसा मिलता है, यहां से भी पैसा मिलता है। ऐसे ही झगड़े की जड़ तो जीव है, उसी को खत्म कर दो, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बोले उसको फिर तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा, रोज झगड़ना है, रोज। ये 2 अंगुल की जीभ बहुत खतरनाक है। नरो नरकम पश्ये दुष्कृतम कर्म कृत श्री ओंकारेश शिखा गे आलोचना नित। बड़ा सुंदर काशी का वर्णन किया है। विग्रह है, काशी का पूरा विग्रह है। मस्तिष्क क्या है, हाथ क्या है, पैर क्या है, इन शिवलिंगों के माध्यम से वर्णन किया। ओंकारेश्वर भगवान ये काशी का मस्तिष्क है और त्रिलोचन भगवान ये काशी की आंखें, और गोकर्ण और गोकर्णेश्वर और भारभूतेश्वर ये दोनों कान हैं, दाएं और बाएं। और विश्वेश्वर और विमुक्तेश्वर ये 2 बाएं पैर हैं। धर्मेश्वर और मणिकर्णिकेश्वर ये बाएं हाथ हैं। कालेश्वर कप्रदेश्वर ये दोनों चरण हैं। ज्येष्ठेश्वरो नितंबः, ज्येष्ठेश्वर ये काशी का नितंब भाग है। नाभि मध्यमेश्वर, मध्यमेश्वर भगवान काशी की नाभि है। कप्रदेश्वर महादेव ये सिर का आभूषण है। और चंद्रेश्वर हृदय, चंद्रेश्वर यहाँ काशी का हृदय है। और वीरेश्वर भगवान काशी की आत्मा है। इस प्रकार से ये लिंगंतम यस्तु केदारम, केदार भगवान की मुक्तेंद्री कही गई है और शुक्रेश्वर भगवान का शुक्र है।
अन्यानि यानि लिंगानि, कितने, बोले कोटिशः। ये तो काशी का जो बृहद स्वरूप है, उसके नाखून है, उसके रोम है, रोम रोम में शिवलिंग विद्यमान है। और इधर देखो, ये चित्र घंटा देवी है, ये घंटाकर्ण महादेव हैं, ये ललितांबा है, ये विशालाक्षी मैया विद्यमान है यहाँ पर, ये आशा विनायक हैं, ये धर्मकूप है यहाँ पर। और ये यहाँ पर पिंड देने पर पितरों का उद्धार हो जाता है, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। विश्वभुजा देवी विश्वभुजा देवी है, अशो वंदिर महादेवी, नित्यम यंत्र है लोक्य वंदिता। ये सारे जगत के द्वारा इस माता की वंदना की जाती है। ये दशाश्वमेधेश्वर घाट है, जहाँ पर दशाश्वमेध ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और जानते हैं यज्ञ किससे किए थे? अपने पैसे से नहीं किए। देवदास नाम का राजा है, यहाँ पर आगे कथा आएगी उनको, उन्होंने सारा खर्चा दिया। एक ब्राह्मण को 10 यज्ञ करने के, वो भी सामान्य यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ करने का खर्चा दिया। 10 अश्वमेध की यज्ञ किए ब्रह्मा जी ने आकर के, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। अशोकाख्यमिदं तीर्थम, ये अशोक नाम का तीर्थ है, ये गंगा केशव भगवान विद्यमान है। मोक्ष द्वारमिदं श्रेष्ठम, ये काशी मोक्ष का दरवाजा है, ये स्वर्ग का द्वार कहलाया है। इस प्रकार से ये अद्भुत वर्णन काशी का उस नक्शे में देख करके वो देवी कर रही है। और अभी तो बड़ी लंबी चर्चा है। पुनर्दर्श तन्वंगी चित्रपट्यं घटोद्भवः, स्वर्गद्वारात् पुरो भारो श्रीमती मणिकर्णिका। पुनः वह काशी में यत्र तत्र भ्रमण करने के बाद फिर मणिकर्णिका में आकर के फिर कहती, ये श्रीमती मणिकर्णिका है, ये स्वर्ग का दरवाजा है। संसार रूपी सर्प जिसको काट ले, है, संसार को क्या कहा गया यहाँ पर? संसार रूपी सर्प। और इस सर्प से सभी काटे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं जिसको संसार रूपी सर्प ने काटा न हो। हैं, किसी को बेटा काटता है, किसी को बहू काटती है, किसी को पति काटता है, किसी को पत्नी काटती है। अरे काटने का मतलब चक्कू छुरी वाला नहीं, ये जबान की छुरी सबसे खतरनाक है। जबान की छुरी उस छुरी से ज़्यादा खतरनाक है। सामान्य छुरी का घाव हो जाए तो दवा से मिट जाएगा, पर जबान का किया हुआ घाव जीवन भर मिटता ही नहीं। और सामने आ जाए तो और हरा हो जाए, 10 वर्ष बाद भी सामने आ जाए, घाव तुरंत हरा हो जाता। और मौके की तलाश में रहते हैं, कब मौका मिले, इसने जो पत्थर मारा था उसका जवाब देना है। तो ये संसार से मतलब संतप्त जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को शांति प्राप्त करने के लिए ये ब्रह्म सदृशम श्रुतिम, ये काशी का वास, ये ब्रह्म सदृश कहलाया गया है। न कापिलेन योगेन, काशी में रहने वाले को जो फ्री में मुक्ति मिलती है, कहते हैं स्कंद महाराज, ये सांख्य योग के द्वारा संभव नहीं, ये तप के द्वारा संभव नहीं है, जप के द्वारा संभव नहीं है, ये तो भगवान की कृपा के द्वारा संभव है। काशी वास दे दे, बस मुक्ति तो हो ही जाएगी। वैकुंठे विष्णु भवने विष्णुर भक्ति परायण, जयपयो सततम मुक्ते श्रीमती मणिकर्णिका। ये वह मणिकर्णिका, श्रीमती मणिकर्णिका है
जहाँ भगवान विष्णु भी आकर के तप करते हैं। 55,000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने मणिकर्णिका में तप किया। आप में से किसी ने मणिकर्णिका का ठीक से दर्शन किया हो, घाट का आसपास का, तो वहाँ एक कुंड है। वो कुंड भगवान विष्णु ने अपने चक्र से खोद के बनाया। वो चक्र पुष्करणी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय गंगा जी नहीं थी वहाँ पर, उसी से पूजन इत्यादि करते थे। हुत्वाग्निहोत्रमपि च यावज्जीवद्विजोत्तमाः अन्ते श्रयन्ते मुक्ते यां संयम मणिकर्णिका। जीवन पर्यंत जो ब्राह्मण काशी में रह करके नित्य अग्निहोत्र करता है, राधे राधे, अब ये अग्निहोत्र की परंपरा सब भूल गए। आपको नहीं मालूम, शायद किसी को मालूम भी हो, केवल ब्राह्मण ही अग्निहोत्र नहीं करता था। गुरुकुल में जितने भी पढ़ के आते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, निरंतर सबके घर में रोज हवन होता था, अग्निहोत्र होता था, वेद पाठ होता था, त्रिकाल संध्या होती थी। विदेशी नहीं आए थे तब तक ये परंपरा अनवरत चलती थी, और तब तक हमारे देश में कभी कोई समस्या नहीं आई। जाति तो थी नहीं हमारे यहाँ, तो जातियों का झगड़ा तो मतलब ही नहीं होने का। जाति तो अंग्रेजों ने बनाई, उसके पहले जातियाँ थी ही नहीं। वर्ण थे 4 यहाँ पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे, 4 वर्ण थे। बाद में विदेशी आते गए, खुरापात करते गए और उनको लोग बाहर करते गए। बोले ये तो वर्ण शंकर औलाद है, और ऐसे करते करते नाना प्रकार की जातियों का बाढ़ के रूप में तमाम जातियां बढ़ गई। आज भी कोई पतित हो जाता तो लोग उसको बुरी नज़र से देखते हैं। अब तो धीरे धीरे सब बराबर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राचीन काल में फर्क पड़ता था। अपने धर्म से च्युत होने के बाद में समाज उसको बहिष्कृत कर देता था, वही अछूत हो जाता था। और इस क्रम से हमारे यहाँ ये चरमकार जाति नहीं थी। चरमकार जाति क्यों नहीं थी? हमारे यहाँ चमड़े का कोई काम ही नहीं होता था। चमड़े की जूती कोई पहनता नहीं था, खड़ाऊ पहनते थे। क्या काष्ठ के, बाकी अधिकतर तीर्थों में तो कोई मतलब ही नहीं था। संत महात्मा तो काष्ठ की मारना काटना विदेशियों ने शुरू किया, फिर उनकी चमड़ी का उतारने का काम चाहे जिसको लगा दिया, और उसी का परिणाम ये हुआ कि उनको लोगों ने जाति से बहिष्कृत कर दिया और चरमकार जाति का निर्माण हो गया। ऐसे हमारे यहाँ मल उठाने वाली परंपरा नहीं थी। राधे राधे, सब जंगल में जाते थे दूर। क्या ये जाति थी ही नहीं। वो जो विदेशी आए वो जहाँ तहाँ से माँ बहन बेटियों को पकड़ के बंदी बना लेते थे, और उनको बाहर जाने देते नहीं थे। बाहर जाएगी तो भाग जाएगी। तो उनकी गंदगी उठाने के लिए किसी भी भारतीय व्यक्ति को लगा देते थे, उठाओ, हम नहीं उठाओगे तो मार डालेंगे। ऐसे करते करते मल उठाने वाले एक बिरादरी का जन्म हो गया। लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया, ये तो गंदगी उठाता है। एक और जाति का निर्माण हो गया। हमारे यहाँ तो सब दूर जंगल में जाते थे। ये घर में और कमरे में तो अब घुस गया, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए, इसलिए ज़्यादा बुद्धिहीन हो गए। क्या अभी कमरे के अंदर गंदगी घूमेगी तो आदमी स्वस्थ रहेगा? 24 घंटे गंदगी घूमती रहेगी उसमें। अब जो जॉइंट शौचालय नहानगर हो गया है, एक कई में, पहले थोड़ा अलग अलग तो भी होता था, उसी में नहाते रहो, गंदगी में बैठे रहो, नहाते रहो। नहाओ मत नहाओ बराबर है,
क्या कैसे स्वस्थ रहेगा व्यक्ति? 24 घंटे अपनी गंदगी को सूंघता रहता है, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ा है? इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए कि हमको अंग्रेज बनना है और इसलिए हमको देसी शौचालय घर में नहीं बनाना, नए मकानों में देसी नहीं बनता। तो फिर क्या होगा? 40 वर्ष बाद में उठा नहीं जाएगा, घुटने बेकार हो जाएंगे, 50 वर्ष में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ, कितने बुद्धिमान हैं। वेदान पठित्वा विधिवद ब्रह्मयज्ञ रतान भुवि याम श्रयन्ति द्विजा मुक्ते श्रेयम श्रीमणिकर्णिका। तो मैं बता रहा था आपको, सभी के यहाँ अग्निहोत्र होता था। अब आप सोचिए कितना घी खर्च होता होगा रोज सबके घरों में। और अग्निकुंड की विशेषता क्या होती थी? बुझता नहीं था वो बाप दादों के परंपरा से अग्निहोत्र का जो अग्निकुंड था वो जलता ही रहता था। बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों ने पहले जब से शुरू हुआ तब से अग्नि कभी बुझती ही नहीं थी। और वहीं से अंतिम क्रिया करने के लिए अग्नि ली जाती थी मंत्रों के द्वारा। अग्निहोत्र कुंड से ही अंतिम क्रिया करने के लिए अग्नि जाती थी। आज भी कहीं कहीं देखा होगा, अपने घर में जला के लोग साथ में ले जाते हैं, पहले वहीं से जाती थी। अग्निहोत्र मनुष्य तो छोड़िए, हमारे देश के राक्षस भी करते थे। रावण जैसा राक्षस भी नित्य प्रति अग्निहोत्र करता था। अब विदेशियों ने शिक्षा ही ऐसी पैदा कर दी, मैकाले की शिक्षा की, अब हमको कोई ज्ञान ही नहीं है। चोटी भी गायब हो गई, जनेऊ भी गायब, सब गायब हो गया। यज्ञ कौन करेगा? बिना सिखा के और बिना जनेऊ के कोई भी धर्म का काम करने का अधिकार नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता। पैंट पहन के पूजा करने का कोई फल नहीं है, पर अब कोई उपाय ही नहीं है। सबको एक ही बीमारी लग गई। अब भी कुछ महात्मा हमारे यहाँ ऐसा है जो यज्ञशाला में पैंट पहन के प्रवेश नहीं हो सकता। महाराज का दर्शन करने जाओ तो पैंट पहन के नहीं जा सकते। पर धीरे धीरे इनका जब इनकी विदाई हो जाएगी तो नए महात्माओं में ऐसी बीमारी नहीं रहेगी। इष्ट्वा क्रतुनपि विपृथेन बहुन्य पर्याप्त दक्षिणान श्रयन्ते श्रेयसे धन्याः प्रान्ते अधि मणिकर्णिका। तो यह वह मणिकर्णिका है, श्रीमती मणिकर्णिका, जहाँ वेद पाठी नित्य वेद पाठ करते हैं और ब्रह्म यज्ञ करते रहते हैं। ब्रह्म यज्ञ का मतलब गायत्री जप करते रहते हैं और इस मणिकर्णिका का आश्रय लेकर के मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा क्षत्रिय यज्ञ की आराधना करके अपना कल्याण कर लेते हैं। श्रीमंतिन्योपि सततम आहा पतिव्रत परायणाः। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली जो माताएं हैं वो भी श्री मणिकर्णिका का आश्रय लेकर के भगवत धाम को प्राप्त करती हैं। त्यक्त्वा पुत्र कलत्रादि, इसलिए वो देवी कलावती कहती है अंतिम में एक दिन तो मरना है। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं? राधे 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 राधे, गर्दन गिर जाएगी। तो कलावती कहती है जब मरना ही है तो मरने के पहले सब छोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हैं कि साथ में ले जाएंगे? हमारे बाप दादे लेके गए क्या? तो हमारे साथ में नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो कहते हैं त्यक्त्वा पुत्र कलत्रादि, एक दिन वो हमको धक्का दें उसके पहले उनका त्याग कर दो। एक दिन वो हमें बांध करके ले जाएं शमशान भूमि,
उसके पहले उनका त्याग कर दो। और निर्वाण प्राप्त नाम भजयु मणिकर्णिका, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मणिकर्णिका का आश्रय ले लो। यावज्जीव शरन्तोपि ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियाः निःश्रेयसे श्रयन्ते नाम श्रीमती मणिकर्णिका। यावत जीवेत, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पीछे में आपने सुना होगा, एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, पर वह भी नियम पूर्वक गृहस्थाश्रम में रहे तब। तो यावत जीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह भी श्रीमती मणिकर्णिका का आश्रय लेकर के अंतिम में अपना कल्याण करते हैं। अतिथि नपि संतर्प्य पंचयज्ञ रता अपि, जो गृहस्थ अतिथियों की पूरी सेवा करता है और पंच यज्ञ करता है। गृहस्थ में 5 यज्ञ नित्य प्रति आवश्यक है। एक व्यक्ति बोला, महाराज यज्ञ वो लोग करते होंगे जो पाप करते होंगे, हम तो कोई पाप ही नहीं करते। लो साहब, हम तो कोई पाप ही नहीं करते। अरे हम पाप के अलावा करते क्या हैं? क्या ऐसे हाथ हिलाया हमने, कितने जीव मर गए? क्या हमने श्वास लिया, भीतर कितने जीव मर गए? और हमने गरम गरम श्वास बाहर छोड़ी तो बाहर कितने जीव मर गए? कितना पाप करते हैं हम? हमारे पैरों के नीचे दब करके रसोई बनाते तो कितने जीव जल के मर जाते हैं। और छोड़ो, गेहूं क्या है? जीवों का संगठन। चावल क्या है? जीवों का घनीभूत रूप। जो भी खाते सब में जीव हैं। दूध है, दही है, घी है, कुछ भी खाएं सब जीवाणुओं का संग है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीवों को खा करके जीवन यापन करता है। तो हम जीवी तो खाते हैं और क्या करते हैं? और फिर कोई कहे हमसे पाप नहीं होता। ये 5 नाना प्रकार के 5 पाप तो होते ही होते हैं, इसलिए पंच यज्ञ करना चाहिए। अध्ययनम रम्य यज्ञम अग्निर्भूतो बलो बलिर्देवो। अध्ययन जो है ये ब्रह्म यज्ञ, अध्ययनम ये ऋषियों के लिए अध्ययन किया जाता है, यह भी एक यज्ञ है। अग्नि में हवन करना देव यज्ञ है। अतिथियों को अन्नदान करना ये नृयज्ञ है। और भूत यज्ञ, जीव जंतुओं को चींटी से लेके कबूतर को दाना डालना ये भूत यज्ञ है। 5 प्रकार के यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। गृहस्थाश्रमणो नियमः त्यजेयु मणिकर्णिकाम। पंचयज्ञ करते हुए भी गृहस्थाश्रमी को मणिकर्णिका का त्याग नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थाश्रम युयो ज्ञात्वा निर्वाण साधनौ। वानप्रस्थ आश्रम में भी कोई रहता है तो उसके लिए भी मुक्ति का साधन श्रीमती मणिकर्णिका है। अन्य साधना मुक्ति ज्ञात्वा शास्त्र अनेकधा। अन्य किसी प्रकार की मुक्ति का अगर शास्त्रों में चर्चा आती है, शास्त्रों में वो अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं, परंतु फिर भी मुमुक्षु ही
मुक्ति चाहने वाले जो मुमुक्षु जन हैं वो भले एक दंड धारण करने वाले हों, वह भी सेव्यति मणिकर्णिका, वो भी मणिकर्णिका का सेवन करते हैं। दंडित्वा मनोवाचम कायम नित्य त्रिदंडिनः। कुछ लोग 3 दंड रखते हैं, वैष्णव में त्रिदंडी होते हैं। तो 3 दंड क्या है? मन को दंडित करना, वाणी को दंडित करना और काय माने अपने शरीर को दंडित करना। इन तीनों को दंड देने का नाम त्रिदंड है। अगर इनको हम दंड नहीं दे सकते तो केवल व्यर्थ में दंड धारण करने से कोई फायदा नहीं। दाल रोटी भले ही मिल जाए, परमात्मा तो मिलने वाला नहीं। गप्पे मारते रहते हैं महात्मा लोग, कथा नहीं सुनेंगे क्या? शांति से मौन होकर के भोजन करना चाहिए, पर यहाँ इतना ज्ञान आएगा कहाँ से? बड़ी भारी समस्या है। तो दंडित्वा मनोवाचम कायम नित्यत्र दंडिनः, ऐसा जो तीनों मन को, बुद्धि को, वाणी को और शरीर को दंड देने वाला, अर्थात इनको नियंत्रण में रखने वाले लोग त्रिदंडी कहलाते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना। नहीं रखोगे तो घर में रोज महाभारत होगी। अरे भी कोई सामने से आ रहा है तो थोड़ा मौन हो जाओ। बहुत सुंदर वाक्य है शास्त्रों का। झगड़ा अगर आप नहीं चाहते हो तो क्या मार्ग है? बोले मौनेन कलहम नास्ति। याद कर लो, मौनेन कलहम नास्ति। मौन रहने से झगड़ा होता ही नहीं है। दोनों में से एक मौन हो जाए। जब लगे कि सामने वाला झगड़ा करने के लिए उतारू है, दोनों में से एक समझदार अगर होगा और थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएगा तो झगड़ा टल जाएगा। और दोनों ही जब भों भों करेंगे तो फिर पड़ोसी लोग तमाशा देखेंगे, सुनेगा तो कोई नहीं, क्योंकि दोनों भों भों कर रहे हैं। कौन सुनेगा भाई? हम जो बोल रहे हैं कुछ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? जैसे आजकल वो टीवी पर डिबेट होती है, भों 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 है, कौन सुनता है? मौन से कलह नहीं। उद्योगे न दरिद्रता, उद्योग से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए उद्योगे वसते लक्ष्मी, उद्योग में लक्ष्मी का निवास है। अगर कोई उद्योग करेगा नहीं, परिश्रम करेगा नहीं। सन 70 के आसपास में बंगाल में बहुत बम बाट होते थे। क्यों? बोले मारवाड़ी भगाओ, बंगाल बचाओ। बाद में उनको अकल आ गई, बोले उनको भगा देंगे तो भूखे मर जाएंगे। क्या है? बोले लोटा डोरी लेके आकर के यहाँ लखपति हो गए। भगवान ने कोई स्पेशल बुद्धि दी है तभी तो हो गए हैं। हम क्यों नहीं हो गए? हम तो यहीं रहते हैं। हमारी तो भाषा है, हमारा तो इलाका है, हमारा तो वातावरण है। फिर तब से शांत हो। ये राजस्थान के लोगों को भगवान ने स्पेशल वरदान दिया। कब? जब समुद्र के ऊपर भगवान राम ने बाण उठाया, समुद्र तो शरण में आ गया। भगवान बोले बाण का क्या करूं? ये मेरा राम का बाण है, ये व्यर्थ नहीं। उड़ता है तो काम करके विश्राम लेता है। अब उठ गया तो क्या करूं मैं? बताओ। तो समुद्र ने कहा इधर छोड़ दीजिए, राक्षस मर जाएंगे। तो उधर के राक्षस मर गए पर धरती सूख गई। वो बाण की आग से धरती रेगिस्तान हो गई। और वहीं पर भगवान ने वरदान दिया, यहाँ दूध दही की नदियाँ बहेगी, यहाँ के लोग बुद्धिमान होंगे, आदि आदि भक्त होंगे। तो आज भी वो परंपरा जीवित है। संन्यास्ता खेल कर्माणो, संन्यास किसे कहते हैं? सभी कर्मों का त्याग कर देना। दंड ले अथवा न ले, कपड़ा रंगाए अथवा न रंगाए, पर अब हमको कोई संकल्प नहीं करना है, ये करना है बोल के कुछ नहीं।
कोई नया संकल्प नहीं करना है। स्वतः स्वयं जो कुछ आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। कोई संकल्प नया करना ही नहीं कि ये हमको करना है। अरे अब तो विदाई की तैयारी है, उसकी तैयारी करनी है, और क्या करना है। अब जो करना था बहुत कर लिया, और अगर नहीं हो पाया तो अब हो जाएगा, ये तो संभव नहीं, क्योंकि अब तो हम सब तरह से असमर्थ हो गए। इसलिए किसी भी नए काम का संकल्प करना बंद कर दे तो संन्यस्त अखिल कर्माणं दंडित्वा अचलम मनः, अपने मन को अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर ले। इसका नाम एक दंडी। केवल मन को नियंत्रण कर लिया, सब का नियंत्रण हो गया, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है। इंद्रियों का राजा मन है। मन आदेश देता है इंद्रियों को। हालांकि देखती तो पहले इंद्रियां हैं, सुनती तो इंद्रियां हैं। सुनने के बाद में इंद्रियां अपने राजा से निवेदन करती हैं, राजा साहब वहाँ बहुत सुंदर कवि सम्मेलन हो रहा है। फिर मन कहेगा ए पैर चलो, चल दिए। आंखों ने देखा वो सुंदरियां नाच रही हैं, आकर के महाराज से, मन राजा से कहा महाराज वहाँ हमने सुंदरियों को नाचते हुए देखा, अच्छा तो चलो। जब तक मन आदेश नहीं देगा तब तक इनकी औकात नहीं है स्वतः देखने लग जाएं। मन लगेगा तभी, और जिसका मन नहीं लगेगा वो वापस आ जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा आगे पीछे। मन जब वहाँ जमेगा तभी वो पाप करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसलिए मन, वाणी और शरीर तीनों को दंड देने वाला त्रिदंडी कहलाता है। एक मन को नियंत्रण करने वाला एक दंडी कहलाता है। परंतु ऐसे जो एक दंडी हैं वो भी मुक्ति भजयु मणिकर्णिका, वो भी मुक्ति के लिए मणिकर्णिका का भजन माने सेवन करते हैं। सिखी हो चाहे मुंडी हो चाहे दंडी हो, चाहे जटाधारी हो चाहे कोपिनधारी हो चाहे दिगंबर हो, जो भी मुक्ति का आकांक्षी है, मुक्तिदा मणिकर्णिका, मुक्ति देने वाला क्षेत्र मणिकर्णिका है। तपः कर्तुं न सत्तायै दानं बाधातु मक्षमाः, जो तपस्या नहीं कर सकते, जो दान नहीं कर सकते, दान देने में जो असमर्थ है, भगवान ने सामर्थ्य नहीं दी। अच्छा, यहाँ दान की बात आ गई तो एक बात और जान लेना चाहिए। करोड़पति हजारों रुपया दे और गरीब आदमी 1 रुपया दे, उससे कम नहीं है, ज़्यादा है वो। क्या इतना होगा तब हम करेंगे, इतना होगा हम तब कुछ करेंगे। न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। भगवान ने जो दिया, जितना दिया उसी में से, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है हम भोजन कर रहे हैं, एक ही ग्रास है भोजन के लिए, उसी में से आधा दान कर दो। एक ही रोटी सामने है, अतिथि आ गया, आधा आधा बांट के खा। उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। महाभारत के न्योले की कथा आपने सुनी होगी, है? किसी ब्राह्मण को जो तपस्या करने वाले थे, बहुत दिनों के बाद में सत्तू मिला और उन्होंने सत्तू को बांट के खाया और कुछ दाने धरती पर गिर गए। तो वहाँ घूमते फिरते न्योले का आधा शरीर सोने का हो गया। उसने कहा गजब, आधा हो गया, आधा रह गया। वो तब से बेचारा छटपटाता रहा, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, जहाँ पर पूरा शरीर मेरा सोने का हो जाए। है? बहुत जगह यज्ञों में गया, कहीं नहीं हुआ। उसको पता चला युधिष्ठिर के यहाँ रासु यज्ञ हो रहा है, वहाँ पहुँचा, यज्ञ पूरा हो गया। उसने यज्ञकर्ता को धिक्कारा। क्यों? बोलो, एक गरीब ब्राह्मण ने सत्तू दान किया, उस समय दाने बिखर गए, तो उसका इतना पुण्य हुआ उन दानों का स्पर्श करने से, आधा शरीर शांत
सोने का हो गया, तुमने इतना बड़ा बवंडर किया। एक पंक्ति में 1 लाख लोग भोजन करने बैठते थे। क्या? एक पंक्ति में 1 लाख लोग। और हरिहर कौन करेगा? तो संघ बचता था। और दुर्योधन कहता है अपने पिता से, दिन भर संघ बचता ही रहता था, न जाने कितनी बार पंक्ति लगती थी। ऐसा बेहो मैंने देखा है। वो तो रास्ते में ही आत्महत्या कर रहा था। क्या? रास्ते में ही आत्महत्या करने को तैयार हो गया और बोला, मामा जी अब आप लोग जाओ और मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कह देना। बोले, तुम तपस्या करने जाओगे? बोले, तपस्या नहीं करने जाऊंगा, मेरे शरीर में आग लग रही है, अब मैं आत्महत्या करूंगा। काहे की आग लग रही है? अरे मामा जी आपको नहीं मालूम, खजांची मैं था, वो ऐसा ऐसा हीरे मोती मणि माणिक्यों का उपहार आता था, वो उसको देख करके मेरा कलिया जल जाता था। इतना वैभव मैंने देखा, शत्रुओं का ऐसा वैभव मुझसे सहन नहीं होता। फिर समझा बुझा करके ले आए, चिंता क्यों करते हो, एक दिन ये सारा वैभव अपना ही है भांजे, सब अपना हो जाएगा, विश्वास करो। मरने नहीं दिया। तो आकर के अपने पिता से कहता है, ऐसा वैभव, ऐसा वैभव। अब ऐसी बीमारी का कोई इलाज है क्या, जिसको दूसरे की वृद्धि देख करके, दूसरे का धन दौलत देख करके जिन लोगों का कलेजा जलता हो, इसकी दवा कहीं मिलेगी? किसी दुकान में, किसी डॉक्टर के पास में ये बीमारी दिखाई देगी? बहुत ध्यान से सुनिए सज्जनों, किसी को वैभव मिला है तो उसका अपना प्रारब्ध ऐसा था, इसलिए मिला। उसका पूर्व जन्म का कर्म ऐसा था, और हमको अगर ऐसा बनना है तो आज हमको ऐसा कोई पुण्य करना पड़ेगा, ताकि अगले जन्म में हमारे लिए भी ऐसा कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का अवसर मिल जाए। बड़े बड़े लोगों के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही अरबपति नहीं होते क्या? पैदा होते ही अरबपति होते कि नहीं होते? एक पैसा कमाया क्या उन्होंने? ऑफिस गए क्या हो? अभी तो पैसा देखा ही नहीं उन्होंने। और कदाचित उनमें से कोई विकलांग हो तो जीवन भर नहीं जाएगा ऑफिस में, जीवन भर पैसा छुएगा नहीं, फिर भी वो अरबपति है कि नहीं? उसके खाते में उतना पैसा है कि नहीं? बंटवारा होगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और गरीबों के घरों से अच्छी सेवा उन विकलांगों की होती। दिन में 4 दिन, रात में 4 दाई आती सेवा करने। पैसे वाला अपने हाथ से तो कुछ करता नहीं, माँ बाप की सेवा भी वहाँ नर्सें करती है। अपने हाथों से सेवा करना ये तो किसी भाग्यशाली के भाग्य में उपलब्ध होता है। माता पिता प्रत्यक्ष भगवान हैं, और भगवान की सेवा करना नौकरों से नहीं कराना चाहिए। घर में अगर भगवान हैं भी तो भी पहले अपने सेवा, पंडित 10 बुलाओ, 20 बुलाओ, 50 बुलाओ, 100 पंडितों से सेवा कराओ, कोई दिक्कत नहीं। पर ठाकुर जी हमारे हैं तो हम परिवार के सदस्यों को सेवा करनी चाहिए। योगाभ्यास विहीनानाम एतेषाम येषाम विमुक्तिदाः, योग से जो रहित हैं उनके लिए मणिकर्णिका मुक्ति देने वाली है। सन्त्युपाया सहस्त्रन्तु मुक्तेन तथा मुने। षडानंद जी कहते हैं, मुनि मुक्ति के बहुत से उपाय हैं, पर मणिकर्णिका में जैसी मुक्ति होती है वैसी मुक्ति कहीं नहीं होती। इसलिए यथोक्तमाचरेदेका निष्ठां पाशुपतं व्रतं निरंतरं स्मरेदेको हृदयनां मणिकर्णिका।
प्रत्येक व्यक्ति को, काशी निवासियों को मणिकर्णिका का हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए। निरंतरम स्मरेद एको मणिकर्णिका, ये भी एक मंत्र से कम नहीं है। दृष्टात्र वपुष पातेद वयोश्य सदृशी मति गति तस्मात् सर्वं विहायेषु सेव्येषा मणिकर्णिका। हमारी आयु प्रतिक्षण कहाँ जा रही है? काल के गाल में। कहाँ जा रही है? काल के गाल में जा रही है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, जितने वर्ष चले गए उतने तो काल के गाल में चले गए। इसी को यहाँ कहते हैं दृष्टात्र वपुषा पातेत। ये शरीर तो प्रतिक्षण गिर रहा है, नष्ट हो रहा है। इसकी इस प्रकार की गति को देखते हुए तस्मा सर्वम विहाय, ये एक शरीर एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले सब को छोड़ दो, एक दिन तो सब हमको छोड़ ही देंगे। आगे एक बहुत प्यारा श्लोक आएगा, मृत शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समांग को। मरे हुए शरीर को लोग ऐसे फेंक देते हैं लकड़ियों के अंदर, जैसे कोई काठ का टुकड़ा फेंकते हैं। क्या यही तो हुआ ना? उन लकड़ियों में इस लकड़ी को चिन देते हैं जलने के लिए। किसी को दर्द होता है क्या? ये क्या कर रहे हैं? अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, हैं? ये क्या कर रहे हैं? किसी को दर्द हुआ आज तक? और फिर फेंक करके घर चले जाते हैं। साथ में कोई जाता है? तो साथ में कौन जाएगा? बोलो धर्मानुगो गच्छति। एकमात्र धर्म है जो हमारे साथ जाता है। दुनिया वाले कोई भी हमारे साथ में आज तक गए ही नहीं। आगे कोई जाएगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। इसलिए जो शरीर हमें निरंतर हमारा साथ छोड़ रहा है। अच्छा, बुढ़ापे में क्या होता है? शरीर हमारा साथ छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? हैं? और जब शरीर साथ छोड़ देता है तो घर वाले भी हैं। बहुत से लोग तो तीर्थों में रहना चाहते हैं, और बड़ी समस्या है, पत्नी नहीं आना चाहती, उसको पोते बहुत प्यारे लगते हैं। क्या बहुत से बताते हैं, मैं क्या करूं, इसी चक्कर में नहीं आ पाते। अब अकेले गाड़ी चलती नहीं है। बुढ़ापे में पोतों में मन लगाना कब तक लगाएंगे? एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले से अपनी तैयारी जहाँ जा करके सदा के लिए रहना है, उसकी तैयारी करते रहना चाहिए। तो काशी निवास, कथा वार्ता सुनना, दान पुण्य करना, जप तप करना, ये सब ऊपर जाने की तैयारियों के ही अंग प्रत्यंग हैं। स्वर्गद्वारे विषयोरे विगाह्य मणिकर्णिकां तेषां विधुत पापानां क्वापि सर्गो न दूरतः। काशी में मणिकर्णिका में जिसका शरीर स्वाह हो गया, स्वर्ग के सुख उसके सामने तुच्छ हैं, क्योंकि स्वर्ग में भोगने के बाद में फिर यहीं मरना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने के बाद फिर यहीं आना पड़ेगा धक्का खाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ तो महात्मा कहते हैं नरक में जाने के लिए तो हमको कोई साधन करना नहीं है, पाप तो करना ही नहीं, पर हमको पुण्य भी नहीं करना। क्यों? बोले पाप नरक में ले जाएगा, पुण्य स्वर्ग में ले जाएगा, और दोनों जगह से धक्का खा के फिर यहीं आना पड़ेगा। इसलिए पाप भी अच्छा नहीं है तो पुण्य भी अच्छा नहीं है।
क्योंकि पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा और पुण्य की पूंजी खत्म तो धक्का दे करके क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे फिर यहाँ धक्का दे भगा दिया जाएगा। तो स्वर्गद्वार स्वर्गभूरेशा मोक्षभूर्मणिकर्णिका, इसलिए स्वर्ग भी मणिकर्णिका की बराबरी नहीं कर सकता और मोक्ष स्वर्ग अपवर्गवत अत्रैव नोपरिष्टान चाप्यधः। स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों को जब तोला गया तो मोक्ष का तराजू सबसे श्रेष्ठ हुआ, इसलिए मोक्ष यहीं पर उपलब्ध होती है। दत्त्वा दानानेकानि विगाह्य मणिकर्णिकां स्वर्गद्वारं प्रविष्टायेन तेन्द्रियं गामिनः। स्वर्ग द्वार ये निम्न स्तर की कल्पना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि एक नारी के चक्कर में तो कब से संसार में भटक रहे हैं। वहाँ तो बहुत सी देवियाँ मिलेगी, हे भगवान पता नहीं क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। स्वर्गापवर्योरर्थः को विदेश निरूपितः स्वर्गः सुखम समुद्दिष्टम अपवर्गो महान सुखम। स्वर्ग अगर सुख का साधन है तो अपवर्ग मोक्ष महान आनंद की प्राप्ति की भूमि है, इसलिए स्वर्ग से श्रेष्ठ है। मणिकर्ण्योपविष्टस्य यस्सुखं जायते सतः सिंहासनोपविष्टस्य तत्सुखं क्व शतक्रतो। ये ज्ञानियों की बात है जो मणिकर्णिका की महिमा को जानते हैं। शरणानंद कहते हैं मणिकर्णिका में बैठने का जो आनंद है वह आनंद तो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले इंद्र को भी उपलब्ध नहीं है। कितनी महिमा है यहाँ मणिकर्णिका के काशी में। महासुखम यदुदिष्टम समाधोर विस्मृतात्मनाम श्रीमत्या मणिकर्ण्यान्तः सहजेनैव जायते। समाधि में बैठने का जो सुख है उससे भी अनंत गुना सुख मणिकर्णिका में बैठने का है। स्वर्ग द्वारा पुरो भागे देव नद्याश पश्चिमे सौभाग्य भाग्य का निधि काजरे का महास्थली। इधर स्वर्ग है और इधर देवलोक, इन दोनों के बीच में सबसे श्रेष्ठ एक महान मुक्तिदायिनी स्थली है जिसका नाम मणिकर्णिका है। यावन्तो भास्वत स्पर्शाद भासन्ते से कथाकणाः तावन्तो द्रुहिणाम जगमुर नेतेशा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका में बालू के जितने कण हैं वो सूर्य की किरणों से उद्भासित होते हैं, उतने ब्रह्मा जब से सृष्टि हुई तब से लीन हो गए। क्या कितनी बड़ी बात यहाँ बता रहे हैं शरणानंद जी महाराज। बोले मणिकर्णिका की भूमि में तपती हुई बालुका में सूर्य की किरणें जितनी बालू के कणों पर पड़ती है उतने ब्रह्मा जी चले गए इतनी बार धरती अपना लोक छोड़ करके, पर मणिकर्णिका तो वहीं पर है। ये बता रहे हैं ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी की विदाई हो जाती है 100 वर्ष पूरे होने पर, और इस बार के ब्रह्मा जी की अभी 50 वर्ष की आयु मात्र व्यतीत हुई, 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मणों ने द्वितीय प्रारधे, 2 प्रारध की ब्रह्मा जी की आयु है, द्वितीय प्रारध चल रहा है। प्रथमोन्ने
पहला दिन चल रहा है। ब्रह्मा जी की बहुत लंबी आयु है। संति तीर्थानि तावन्ति परितो मणिकर्णिकाम यावद् भिस्तिलमात्रापि न भूमि विरलीकृता। एक और अद्भुत बात बता रहे हैं, मणिकर्णिका के चारों ओर इतने तीर्थ हैं, इतने तीर्थ हैं, कोई भी भूमि खाली नहीं है जो तीर्थों से नहीं भरी हुई है। तदन्वय कोपि मुक्तः संप्राप्य मणिकर्णिकां तद्वंशस्य तत्प्रभावेण मान्या स्वर्गो गशामपि। ये मणिकर्णिका स्वर्गवासी लोगों के लिए भी मान्य है, इसलिए इसका महत्व स्वर्ग से भी ज़्यादा अधिक है। तर्पिता पितरो येन संप्राप्य मणिकर्णिका, मणिकर्णिका पहुँच करके जिसने अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर दिया। सप्त सप्त तथा सप्त, कल भी ये चर्चा शायद आई थी पर यहाँ और साफ लिख दिया, सप्त सप्त तथा सप्तः पूर्वजास्तेन तारिताः। उसने 7 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तियां 21 अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। 21 पीढ़ियाँ कौन सी हैं? फिर सुन लीजिए, 7 पीढ़ी अपने से लेके और 6 ऊपर की, और अपने से लेके नीचे की 7 पीढ़ियाँ। और चूंकि इस मनुष्य के शरीर में माता का भी हिस्सा है और माँ का शरीर उसके पीहर से आया है, इसलिए मातृकुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जिसके घर में ध्रुव जैसा पुत्र पैदा हो जाता है, प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो जाता है, उसकी भी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और जिस कुल में कपड़े फाड़ करके सिनेमा में नाचने वाले पैदा हो जाते हैं, उनकी कितनी पीढ़ियां कहाँ जाएगी भगवान जाने। आमध्या देवशरितः हरिश्चंद्र मंडपात। ये मणिकर्णिका का क्षेत्र कहाँ तक है ये बता रहे हैं। मणिकर्णिका का क्षेत्र कहाँ तक है? आमध्या देवशरित, गंगा जी के तट से लेकर के, और हरिश्चंद्र मंडपात, हरिश्चंद्र के मंडप तक, गंगा केशवादो, और आदि केशव, वहाँ से लेके स्वर्ग द्वारा मणिकर्णिका, ये स्वर्ग का दरवाजा मणिकर्णिका है। एतद्रज कणतुलां त्रिलोक्यानपि गच्छति, यहाँ का एक कण भी त्रिलोकी की समता नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। एतद् रजः कणतुलां त्रिलोक्यापि न गच्छति, तीनों लोकों का जो प्रभाव है यहाँ की एक रज कण की बराबरी नहीं कर सकता। एतत् प्राप्ते प्रियतते त्रिलोकेस्तो खिलो भवे, इसीलिए तीनों लोकों में रहने वाले सभी देवी देवता मणिकर्णिका की महिमा गाते हैं और मणिकर्णिका में उनका कल्याण हो जाए ऐसा चाहते हैं। तो इस प्रकार से कलावती उस चित्रपट को बार बार देख रही थी और देखते देखते विभल हो जाती थी। कभी कभी इतनी अधिक विभल हो जाती थी, पागल जैसी होकर के नृत्य करने लगती थी। कलावती चित्रपटिम पश्यन्ति इत्थम मुहुर्मुहुः, बार बार पूरे काशी का भ्रमण अर्थात पंचकोशी की यात्रा, अंतर्गृही यात्रा बार बार कर रही थी। ज्ञानवापी दर्शाथ श्री विश्वेश्वर दक्षिणे, ज्ञानवापी का विश्वनाथ भगवान के दक्षिण में जो विद्यमान ज्ञानवापी है उसका दर्शन कर रही थी। यदम्बु सततम रक्षेत दुर्वृत्ता दंडनायक, जहाँ पर
दुष्टों को दंड देने वाले दंड नायक विराजमान है। और उनके दो गण जिनका नाम संभ्रम और विभ्रम, मति में बार बार अच्छी प्रकार से विशेष भ्रम फैला दें, बार बार घर भगा दें, ये उनकी ड्यूटी है। शोधत्वा भ्रांति गरीयसी, भ्रांति गरीयसी मानी बहुत बड़ी भ्रांति पैदा करने वाले हैं दोनों। यो अष्टमूर्तिर्महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्यैषाम्बूय अम्बुमयी मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञानवापिका। अब मणिकर्णिका से घूम के वह देवी मणिकर्णिका की महिमा का बखान करने के बाद अब पुनः वहाँ आ गई जहाँ उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। बचपन का, जवानी में तो अपहरणी हो गया था, तो ज्ञान वापी की जगह आकर के मूर्ति ज्ञानदा ज्ञान वापिका, जो ज्ञान की वहाँ पहुँच के मूर्ति में उसका दर्शन करने लगी तो और विवल हो गई। क्योंकि वो शिव ज्ञान तीर्थ जो है, सुबह आपको बताया था, इसका मूल नाम है शिव ज्ञान तीर्थ। बाद में इसके साथ शिव शब्द पता नहीं कब से हट गया और ज्ञान तीर्थ इसी बीच में पता नहीं कहाँ से वापी शब्द लग गया और इस प्रकार से ज्ञान वापी शब्द रूढ़ हो गया। और कालांतर में जब राक्षस आए, मंदिर को तोड़ा, वहाँ मस्जिद बनाई, तो ज्ञानवापी मस्जिद हो गई। अब इसका ज्ञानवापी का उनसे क्या संबंध है? और मंदिर के पास में तो वो अपना इबादत घर बनाते ही नहीं क्या, परंतु जबरदस्ती तोड़ करके जब बना तो फिर वो बना। नेत्रयोर अतिथि कृत्य ज्ञानवापीम कलावतीम, कलावती ने उस ज्ञानवापी को नेत्र का अतिथि बना लिया, अर्थात नेत्रों में बसा लिया। और कदम्ब कुसुम आकाराः बभारक्षणतस्तनो, उसका शरीर बिल्कुल स्तंभित हो गया। अंगानि वेपथुं प्रापो स्विन्नां भालस्थलीभृशं, सारे अंग प्रत्यंग उसके कांपने लग गए। शरीर से मस्तिष्क से पसीना पसीना प्रवाहित होने लग गया और हर्ष वाष्प अम्बुक कलिले, प्रसन्नता के मारे आँखों से झर 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 गंगा और यमुना नदी बहने लग गई। जाते यस्य विलोचने, ज्ञानवापी का दर्शन करके ऐसी अवस्था उसकी हो गई। तस्तंभ गात्तलतिका मुखम बेवर्ण्य मापच, मुख में मलिनता प्रकट हो गई, शरीर स्तंभित हो गया, पत्थर की जैसा हो गया। और स्वरो गदगदो जात, वाणी लड़खड़ा गई। जो बहुत देर से वर्णन कर रही थी स्थानों का, वो वाणी अवरुद्ध हो गई, क्योंकि रोते समय वाणी अवरुद्ध हो जाती है। आप लोगों ने बहुत बार अनुभव किया होगा। व्यभ्रंशत करात पटी, और उसी क्रम में वो बेहोश होने लगी तो उसके हाथ से वो चित्रपट गिर गया। अब चित्रपट गिरने की ध्वनि सुनी तो आसपास में जो सेविकाएं थी दौड़ी, हाय हाय क्या हुआ, महारानी को क्या हुआ, कैसे गिर गई। अब फिर उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। साक्षणस्तम विश्वस्मारः क्वाहम काहम न वेति च, मैं कौन हूँ, भूल गई अपने आप को। सुषुप्त्यायां दशायांश, सुषुप्ति की दशा, हमारी अवस्था जो है 4 प्रकार की होती। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में तो इस समय हम बैठे हैं यहाँ पर, जब सोते हैं तो एक स्वप्न अवस्था होती। कब तक?
जिस अवस्था में हमको सपने आते रहते हैं वहाँ तक की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। और एक इससे भी ऊपर की अवस्था होती है जहाँ जाने के बाद स्वप्न आने बंद हो जाते हैं और वही गाढ़ निद्रा होती है। क्या? उसके पहले जो नींद होती है वो कच्ची नींद होती है, और कच्ची नींद में सपने आते हैं। नींद जब परिपक्व हो जाती है तो उसमें सपने आने बंद हो जाते हैं, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और उससे भी जब कोई ऊपर उठ जाता है तो उसको तुरीयावस्था, चौथी अवस्था कहते हैं। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना। जागृत अवस्था में तो बहुत महाभारत होती है, डिशुम डिशुम मार काट धैत तेरे की चलती रहती है। पर स्वप्न अवस्था में भी कुछ ऐसा ही होता रहता है, वहाँ भी शांति नहीं रहती। हाँ, सुषुप्ति अवस्था में बहुत शांति रहती। क्यों रहती है इसको समझना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में ये जीवात्मा भ्रमण करते करते, स्वप्न कौन देखता है? जीवात्मा। ये भ्रमण करते करते परमात्मा के बहुत निकट पहुंच जाता है, और जब परमात्मा के बहुत निकट पहुंच जाता है तो सुख दुख से ऊपर हो जाता है। क्या? संसार का सुख दुख वहाँ पहुँचता नहीं है, किसी की औकात नहीं है वहाँ उसको दुख पहुँचा दे कोई, वहाँ कोई गाली दे दे उसको दुखी हो जाए, वहाँ कोई स्तुति कर दे वो प्रसन्न हो जाए। संसार में ऐसा किसी शब्द के पास में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं। वो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। और वहीं से वो परमात्मा की जब बहुत निकट पहुंच जाता है तो जितनी दिन भर की थकान है सब नष्ट हो जाती है, और वहीं से वो परमात्मा से दिव्य शक्ति का संचय करता है। और फिर जब सुबह उठता है तो तरोताज़ा बन करके फिर काम करता है, फिर थक जाता है। इसी प्रकार से रात में फिर परमात्मा से थोड़ी बहुत शक्ति लेके आता है, फिर थक जाता है। 24 घंटे तो कोई काम कर नहीं सकता, और 24 घंटे से और 24 घंटे कोई बैठ जाए तो फिर तीसरे दिन पागल खाने में उसका स्वागत होगा। क्या? एक दिन और एक रात, फिर दूसरा दिन और दूसरी रात भी बीत गई, नींद नहीं आई तो क्या होगा? निश्चित पागल खाने में स्वागत उसका डॉक्टर लोग बड़े प्रेम से करेंगे। आराम चाहिए। और सुनिए, आराम चाहिए का मतलब हमको एकांत चाहिए। एकांत चाहिए का मतलब हमको शांति चाहिए। शांति चाहिए का मतलब हम जब तक सबको छोड़ नहीं देंगे, जब तक संसार के लोगों को भूल नहीं जाएंगे, तब तक शांति मिलेगी नहीं। और जब हम शांति के बिस्तर पर सोने की तैयारी करते हैं और उस समय अगर घर के बच्चे खुरापात करें तो बहुत गुस्सा होता है, फिर डांटना पड़ता है, होता है ना ऐसा? क्योंकि तब हमें कोई अच्छा नहीं लगता। उस समय नींद के समय कोई छेड़ दे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब हमारे बस की बात नहीं है दुनिया वालों के साथ में और व्यवहार करना। अब हम बहुत थक गए। अब तो जब तक परमात्मा के निकट पहुंच के थोड़ी बहुत शक्ति नहीं मिलेगी तब तक दूसरे दिन है। जब बिना संसार वालों को छोड़े रात्रि में भी हम चैन से सो नहीं सकते, तो बिना इन दुनिया वालों को छोड़े शांति से हम मरेंगे कैसे? राधे राधे। जिनको सदा के लिए छोड़ना है उनको छोड़ने का अभ्यास पहले से कर लेना चाहिए। अच्छा, कोई हमारी जेब काट ले तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। और अपने हाथों से भंडारा करवा देते हो तब क्यों? पैसा खर्च हुआ दोनों में। उसने तो 100 रुपये चुराए थे तो 50 जगह हमने गीत गाए, और हमने हजारों खर्च कर दिया भंडारे में। जबरदस्ती कोई छीन लेता है तो दुख होता है,
अपनी इच्छा से हम लुटा दे सारी संपत्ति तो आनंद आता है। ऐसे ही हमारा परिवार कोई जबरदस्ती छीनेगा तो हमको दर्द होगा, और अपने आप हम ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे तो हमको आनंद आएगा। आनंद लेना है तो हमको दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे बाहर से नहीं छोड़ सको तो मन से तो छोड़ ही दो, हैं? हमने गलती से दुनिया वालों को मन में बैठा रखा है, भीतर बैठा रखा है। ये खतरे का काम है। गंगा जी सामने है, नाव पर हम बैठे हैं। कब तक सुरक्षित हैं? जब तक नाव में पानी नहीं आए तब तक यात्री सुरक्षित है कि नहीं? नाव भी सुरक्षित है, यात्री भी सुरक्षित है। कब तक? जब तक नदी का जल नाव में नहीं आ जाए। और अगर नदी का जल नाव में आ गया तो क्या होगा? नाव तैरेगी कि डूब जाएगी? फिर नाव में बैठे वाले पार होंगे कि बीच में डूब जाएंगे? जैसे एक सामान्य नदी के ऊपर नाव जब तक तैरती रहती है तब तक वो पार हो सकती है, पर अगर पानी आ गया अर्थात तो नदी का जल उसके अंदर घुस गया तो जैसे वो डूब जाएगी, पूरा खानदान डूब जाएगा। ऐसे ही ये संसार सागर है। इस संसार सागर में ये हमारा मानव तन नौका है। अगर हमको तैरना आता है, ऊपर ऊपर चलना आता है, ये संसार सागर को अगर हम भीतर नहीं आने देंगे तब तक तो पार हो जाएंगे। और संसार सागर का जल अगर हमारे भीतर घुस गया तो हम डूबे बिना मानेंगे नहीं। इतना ही है संसार में डूबना, और कुछ नहीं। संसार के ऊपर ऊपर तैरना सीखो, ये शास्त्र हमको सिखाते हैं। ये हमसे दूर हो गए। भागती भागती कथाएं सुनते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता हमको। और जब तक रटी रटाई कथाएं, उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। जब तक जीवन का अनुभव नहीं है तब तक कथा का रस आएगा ही नहीं। तदवस्थां समालोक्य तां तां चतुर्चेतसः विज्ञा सात्विकेर्भावे। सात्विक भाव का जब उद्रेक हुआ, उस सात्विक भावावस्था में डूबने के कारण उसकी यह दशा हो गई। ये लगभग सभी ने समझ लिया। और चूंकि वो चित्र देख रहे थे, बहुत देर से सभी देख रहे थे, अवश्य ही उनकी समझ में आया कि इसके बेहोश होने का कोई न कोई कारण इसी चित्र में है। अवश्य ही कोई न कोई पूर्व का किसी का प्रेम संबंध चित्र में निश्चित होगा, उसी के कारण इसको बेहोशी आई है। अब कोई पंखा कर रही है, कोई पानी के छींटे दे रही है, कोई चंदन लगा रही है, कोई हवा कर रही है, कोई बीजना डुला रही है, कोई गीले पानी से शरीर को पहुँच रही है। नाना प्रकार की ये सब परंपरा काम चल रहा है। जलाद्रवाससा, गीले वस्त्र से शरीर को पहुँच रही है। कोई पद्मी दल सय्याश, पद्म कमल की सैया बना करके उस पर लिटाने का उपक्रम कर रही हैं। इस प्रकार से वो कुछ जो मुक्ताओं की जो माला पहन रखते थे, बोले इससे गर्मी लग रही होगी, मुक्ताओं की माला उतार के फेंका दो, हटाओ उनको। काचित शुचि मुखी तांतो चंद्रिकांत शिला तले, को चंद्रकांता मणि लेके आए और उसके ऊपर उसको लेटाया और उसके रस से उसको खींचने का प्रयास किया ताकि कुछ शांति की उपलब्धि हो जाए। इस प्रकार से सब अपने अपने क्रम से प्रयास चल रहा था, पर वह होश में नहीं आई देवी। तब वहाँ पर एक बुद्धि शरीरिणी नाम की देवी थी। उसने कहा मैं समझ गई बीमारी क्या है इसको। अतिता परितांगे ता सखी प्रत्यभाषतः एतस्या तापशान्त्यर्थं जानेम्यहं परमौषधम्। इस भगवती का जो ताप है,
संताप है, इसकी औषधि मेरी समझ में आ गई, इसलिए अब शीघ्र ही इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अपतापाम करो मे नाम सद्य पश्यत कौतुकम। अब मेरा कौतुक देखो, मैं शीघ्र ही ये उपाय करते हूँ। और फिर उस चित्रपट को उसने उठाया और उठा करके दृष्टा चित्रपटी में शाम सद्यो विवलतामगात, जिसको देखते देखते बेहोश हो गई, उसी चित्रपट को उठा करके और उसने वाक्याद बुद्धि शरीरण्या ततस्तत्परिचारिका कहा, देवी देखो तुम जिस चित्र में जिस अपने पूर्व के प्रेमास्पद का दर्शन कर रही थी, वो ये तुम्हारे सामने उपस्थित है। और इतना सुनते ही उसकी आंखें खुल गईं। निधाय तत्पुरः प्रोचु पुटीम पश्य कलावती तवानंद करी अत्र काजिदस्तिष्ठ देवता। देखो तुम्हारे इष्ट देवता इस चित्रपट में देखो विद्यमान है। तो सापिष्ट देवता नामना तत्पटे दर्शनेन च सुदासेको मिव प्राप्य मूर्छाम हितोत्थिता द्रुतम्। अपने प्रिय इष्ट देवता का नाम सुन करके तुरंत उसकी मूर्छा दूर हो गई, उठ के खड़ी हो गई। और अवग्रह परिम्लानान वर्षा शारीरिवोषधि, कैसे खड़ी हो गई? बोले बिना वर्षा के जो धान सूख जाता है और अलसा जाता है और बेहोश जैसा हो जाता है, वर्षा होते ही उसमें नव जीवन प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने इष्ट का नाम जब सुना तो उसके जीवन में भी प्रेम की धारा की वर्षा हो गई। पुनरालोकयान चक्रे ज्ञानदा ज्ञानवापिका, ज्ञान देने वाले का नाम ज्ञानवापी है। ज्ञानदाम ज्ञानवापिका। आज भी भगवान भोलेनाथ की सेवा में रहने वाले नंदी टुकुर 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 किधर देख रहे हैं? बाबा का है, बाबा की प्रतीक्षा में 500 वर्ष हो गए बैठे बैठे हैं। जब से राक्षसों ने मंदिर तोड़ा तब से बैठे हैं, बाबा आ जाएंगे, बाबा आ जाएंगे, बाबा आ जाएंगे। अब कोई ऐसा महापुरुष जिसको भगवान विशेष शक्ति प्रदान करें और बाबा दोबारा आएँ। और दुर्भाग्य है हिंदुओं में एकता नहीं। लोग कहते हैं हमसे क्या मतलब मंदिर से है। लोग पूछते हैं मंदिर रोटी देगा है। लालू का बेटा पूछता है मंदिर से रोटी मिलेगी? अरे मंदिर से कितनों को रोटी मिल रही है क्या? काशी विश्वनाथ से कितनों की रोटी चल रही है? कितने अस्पताल, कितने होटल, कितने गेस्ट हाउस हैं, कितने रिक्शे वाले, कितने नाव वाले। कि मूर्खों की सी बातें करते हैं लोग। तीर्थों से कितना व्यापार चलता है, कितने लोगों की रोजी रोटी मंदिर से जुड़ी हुई है। तीर्थों में तो ज़्यादातर, वृंदावन में एक बार सामान लेने गए, हमने कहा भैया मंदिर के लिए जा रहा है, थोड़ा कम कर दो। बोले हाँ तो सब मंदिर के लिए जाता है। किस किस को कम करेंगे? तो यहाँ तो सारे मंदिर के पीछे सब जी रहे हैं सब लोग। फिर मूर्ख लोग कहते हैं मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? अरे मंदिर बना तब करोड़ों को रोजगार मिला। कितने कर्मचारियों ने काम किया? मंदिर बनने के बाद में कितने कर्मचारी काम करेंगे? और मंदिर में दर्शनार्थी जाएंगे तो कितनी टिकट कटेगी, गवर्नमेंट के खजाने में कितना पैसा जाएगा, कितने लोग बस से जाएंगे, पता नहीं। अब क्या करें? बाप भी मुख्यमंत्री था, मम्मी भी मुख्यमंत्री थी, पर औलाद बेवकूफ़ रह गई। क्या किया जाए? बड़े घरों के बेटे ऐसे ही होते हैं। पर जनता बेवकूफ़ है हमारे देश की। हमारी जाति के हैं, भले ही मूर्ख हों, हम वोट तो इन्हीं को देंगे। नारायण नारायण नारायण।
स्पृष्ट्वा कलावते तां तुम व्यापि क्षेत्र गतामपि लभे भवांतरज्ञानम यथासित पूर्वजन्मने। पूर्व जन्म का जो ज्ञान था, कैसे कैसे ज्ञान वापी में मैं सेवा करती थी, वो ज्ञान तो उसको पहले ही था, फिर बेहोश हो गई। अब जब होश में आई तो समाधि में और उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, और उठने के बाद जैसा पूर्व जन्म में उसने सेवा की थी ज्ञानवापी की, भगवान विश्वनाथ की, वो सब उसको अवांतरीय जन का ज्ञान हो गया। वो पुनः विचार्यान चक्रे वापि महात्म्यमुत्तम अहो चित्रगता पियो संस्पृष्टा ज्ञान वापिका। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है, इस चित्रपट का स्पर्श करने से मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। ज्ञानम मेव ज्ञान में जनियामास भवांतर समुद्भवम। पूर्व जन्म का ज्ञान मुझे स्पर्श करने मात्र से हो गया। अर्थासाम पुरोहिष्टा। अब वो देवियों ने पूछा, महारानी आप इतनी प्रसन्न क्यों है? ऐसा लगता है आपको कुछ बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, कोई बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि हो गई। इतनी प्रसन्नता आपका चेहरा देख करके, आपकी रोमावली देख करके, रोमांच देख करके ऐसा अनुभव हो रहा है। हमको भी बताओ आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब वो कलावती कहती है, अब ये थोड़ा लंबा प्रसंग है, कल फिर सुबह इसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या वो सखियों को बताती है, और फिर सारी सखियां मिलकर के कहती है, आपने हमको काशी की ऐसी महिमा सुनाई कि हमारा मन भी काशी चला गया, हमारी बुद्धि भी काशी चली गई, हमारी संपूर्ण इंद्रियां अब हमारे बस में नहीं है। अब हम अपनी आँखों से वह सारा दृश्य प्रत्यक्ष देखना चाहती हैं। महारानी जो, आप ऐसा कोई उपाय करिए। अब सीधे सीधे तो पति से कैसे कहे, पर धीरे धीरे जब मौका मिला कभी, हाँ शास्त्र सब बताते हैं पति के सामने कब बात करनी चाहिए। राधे राधे। पति जब बाहर से आए क्रोध में हो तो फिर चुपचाप रहना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। पता नहीं बाहर से कोई आए, पता नहीं कौन कौन से संकट झेल के आ रहे हैं, सांप की गालियाँ खा के आ रहे हों, गुस्सा कहाँ उतारेंगे? वहाँ तो उतारने की जगह थी नहीं, क्योंकि वहाँ उतारेंगे तो पेट भूखा रह जाएगा। तो वो गुस्सा जो बाहर का होता है घर में आके उतरता है। इसलिए उस समय कम से कम घर वालों को मौन रहना चाहिए। जब दिमाग शांत हो जाए तब बात करनी चाहिए। तो मौका पा करके उसने अपने स्वामी से निवेदन किया। पहले तो स्वामी की प्रशंसा की और फिर निवेदन किया, मेरे जीवन को अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे काशी ले चलो। और तब उसने भी अपने पुत्र को राजगद्दी दे के फिर काशी जाते हैं और वहीं पर निवास कर जाते हैं, और वहीं पर फिर उनका भगवत धाम प्रयाण हो जाता है। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ।